क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसमें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर आपको हेडिंग दिख रही है। ट्रांसड्यूसर मेनली दो प्रकार के हैं होते हैं, एक मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में हमारा मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर ही आता है, मशीनरी के बारे में जो भी कन्वर्सन करते हैं एक एनर्जी को, वो मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में आता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर में आता है। ये जो हमको बताया गया है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बताए गए हैं। तो इसमें लिखा हुआ ट्रांसड्यूसर्स may be classified according to their application, method of energy conversion, nature of the output signal। ट्रांसड्यूसर की ये कन्वर्जन बताया गया आपको, ये ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर के आपके मेनली 5 टाइप की कन्वर्जन है। एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल यूज्ड, एक्टिव एंड पैसिव, प्राइमरी और सेकेंडरी, एनालॉग और डिजिटल, और ट्रांसड्यूसर्स इनवर्स ट्रांसड्यूसर। सबसे पहले हमारे पास जो दिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल यूज्ड। प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल यूज्ड में 3 टाइप के हैं। इसमें आता है कैपेसिटिव, इंडक्टिव, रेजिस्टिव। ये आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल यूज्ड। प्रिंसिपल को यूज करके जो ट्रांसड्यूसर बताएगा, एक कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। ये आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल यूज्ड। फिर आता है हमारे पास एक्टिव या पैसिव ट्रांसड्यूसर। फिर आता है प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, एनालॉग और डिजिटल ट्रांसड्यूसर, या ट्रांसड्यूसर्स या इनवर्स ट्रांसड्यूसर्स। ये इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। ये हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के जो वर्गीकरण है वो इस टाइप से आपको बताए गए हैं। अब इसमें जो हमको पढ़ना है मेन आता है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर हमेशा इस्तेमाल होता है जब भी कोई मैकेनिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को मर्ज करके कॉम्बिनेशन बना करके एक कोई ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है, उसमें प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर आता है। जैसे कि आपको इसमें एग्जांपल दिख रहे होंगे आपको, एक हिस्सा इसमें मैकेनिकल ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, जैसे आपको इसमें दिख रहा हो मैकेनिकल, सेकंड आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इसमें भी एक मैकेनिकल का लगा हुआ है और एक इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का, दोनों को कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है, इसलिए इसमें प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर जो होता है, द ट्रांसड्यूसर consist the mechanical as well as the electrical devices. The mechanical devices of the transducer change the physical input quantities into a mechanical signal. This mechanical device is known as primary transducer। देखो क्या होता है, इसमें जो ट्रांसड्यूसर अटैच होते हैं इसमें मैकेनिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रहती है। मैकेनिकल डिवाइस जो होती है वो फिजिकल इनपुट के द्वारा, इसमें इनपुट होता है एनर्जी, और मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा ये एनर्जी को कन्वर्जन करती है और उसको उस ट्रांसड्यूसर को प्राइमरी ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल सिग्नल इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो मैकेनिकल सिग्नल कन्वर्ट होके आता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में आकर के ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, उसको सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल डिपेंड्स ऑन द इनपुट मैकेनिकल सिग्नल। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। आपको इसमें एग्जाम्पल बताया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ये एक आपको दिया हो वेलोज और एलवीडीटी के फॉर्म में। एक विलोज है, विलोज में हमारे पास ये मैकेनिकल डिवाइस है, ये एलवीडीटी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसमें प्रेशर को जनरेट कर रहे हैं, इसके द्वारा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है और ये है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। और ये जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये कोर में आपको एनर्जी को कन्वर्ट करके पहुंचाएगा एलवीडीटी में, और एलवीडीटी के द्वारा यहाँ से आपको आउटपुट रिजल्ट मिल जाएगा। आउटपुट वोल्टेज की कितना प्रेशर जनरेट हो, यहाँ जैसा प्रेशर जनरेट होगा वैसे यहाँ पर तुरंत आपको रीडिंग के द्वारा बता दिया जाएगा। ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाता है और ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है जो मैकेनिकल डिवाइस फिजिकल इनपुट क्वांटिटीज के द्वारा जो मैकेनिकल सिग्नल दे वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, और जो मैकेनिकल सिग्नल को आगे बढ़ा करके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आकर के वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है। जैसे इसमें इसी टाइप से ये मॉडर्न ट्यूब का बना हुआ है,
ये बॉर्डन ट्यूब है, बॉर्डन ट्यूब अटैच है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में। यहाँ ये बॉर्डन ट्यूब है, बॉर्डन ट्यूब हमारे पास ये जो है ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, और ये वाला सिस्टम है, ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। इसमें वोल्टेज का काम होता है। इसमें क्या होता है, जब भी प्रेशर को यहाँ से इनपुट करेंगे मैकेनिकल डिवाइस में, तो ये फिजिकल इनपुट के द्वारा ये क्या करेगा, बॉर्डन ट्यूब के द्वारा ये कुछ चेंजेस करेगा। यहाँ से मैकेनिकल सिग्नल को कन्वर्ट करके भेजेगा आगे पुल्ली के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, जो कि इसमें हमारे पास प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग दी हुई है। इसके आउटपुट रिजल्ट इसके द्वारा आपको तुरंत रीडिंग बताया जाएगा, ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। मैकेनिकल जो सिग्नल देता है यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के आपको रीडिंग बताता है। तो ये जो कहलाता है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहलाता है, और ये कहलाता है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। अगर कोई पूछता है कोई जनरल भाषा में प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है क्या होता है, तो आपको ये बताना है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर हम जनरली पढ़ते हैं जब एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को दोनों को कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। जब हम कोई फिजिकल इनपुट के द्वारा मैकेनिकल डिवाइस में मैकेनिकल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं, वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है। और जब आगे जाकर के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में इनपुट करता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसको सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। आपको ये एग्जाम्पल बताया गया है, एक बीलोज और एलवीडीटी का, और एक आपको बॉर्डन ट्यूब का, और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। दोनों को आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के बारे में बताया गया है। ये होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। इस टाइप से हमने जो आज के वीडियो में पढ़ा है, इसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर बताया आपको, और एक बताया आपको इसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है।